नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम के बारे में बताता है। आर्टिकल 25 एंड 26 हमारे फ्रीडम के बारे में बताता है। जब हम 26 पढ़ाएंगे तब भी आपको समझ में आएगा। तो पहले देख लेते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कह रहा है फ्रीडम ऑफ को साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। सबसे पहले एक एक वर्ड पकड़ के चलते हैं। फ्रीडम का मतलब तो आप समझ रहे हैं, आजादी। उसके बाद कोसाइंस का मतलब होता है मोरल वैल्यू। अब मोरल वैल्यू का मतलब ये कहता है कि एक इंसान का मोरल वैल्यू कैसे होगा। मोरल वैल्यू में हमेशा ये कहता है कि अच्छा मोरल वैल्यू। अब इसका मतलब ये नहीं कि आतंकवादी का भी अपना एक मोरल वैल्यू होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आतंकवादी के साथ जुड़ गए, आप उसका मोरल वैल्यू अच्छा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि आपका कोई मोरल वैल्यू होगा। जैसे आप अपने सुबह को, बहुत सारे इलाके में है कि मोरल वैल्यू है कि गमछा पहन के शादी करना। आप साउथ साइड में चले जाइए, वहां पे देखिएगा गमछा पहन के इंसान शादी करता है। लेकिन नॉर्थ साइड में अगर आप आइएगा तो रात को सोने के लिए वो गमछा पहना जाता है। तो वो मोरल वैल्यू में नहीं है, फिर भी एक प्रैक्टिस में आता है। मतलब अपने अपने एरिया में। अब देखिए साउथ की तरफ कुछ अगर कुछ लेंगे तो वो मोरल वैल्यू में आता है कि वो भाई एक कल्चर है, वो मोरल वैल्यू है कि वही पहन के शादी करना है। लेकिन अगर आप नॉर्थ में आएंगे, बिहार में, तो लुंगी पहनना है कल्चर नहीं है, लोगों को रिलैक्स फील होता है, इसलिए वो लुंगी पहनते हैं। अब दूसरा है फ्री प्रोफेशन। मतलब वो है कि कुछ भी आप बनाइए, कुछ भी करिए, मतलब कोई भी काम करिए। आप मेरी तरह एडवोकेट बनिए, मेरी तरह आप किसी की तरह आप डॉक्टर बनिए, टीचर बनिए, आर्मी में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको फ्री दिया जाएगा। मतलब आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि आप जिस चीज का चाहे पढ़ाई कर सकते हैं। उस पढ़ाई के चलते आप किसी भी चीज में जॉब ले सकते हैं। बहुत लोग पावर प्लांट में काम करते हैं, बहुत लोग वाटर प्लांट में काम करते हैं, बहुत लोग हाइड्रो प्लांट में काम करते हैं, बहुत लोग बसेस चलाते हैं। जो जिसका मन जैसा उसकी पढ़ाई, जैसी उसकी संस्कृति, उस हिसाब से वो जॉब ले सकता है। फ्री प्रोफेशन। अब प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन। यहाँ पे क्या कहता है कि आप अपने प्रैक्टिस, मैंने कोई भी रिलीजियन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे मुझे पंजाबी जो कम्युनिटी है वो बहुत पसंद है। पंजाबी कम्युनिटी में क्या है ना कि माने सबसे कम आबादी वाली एक रिलीजन है इंडिया में, लेकिन सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी को करने वाली एक कम्युनिटी है। तो सलाम है इंडियन आर्मी को, जो कि इतने सारे एक वो लेके आए हैं। मतलब इतने सारे आर्मी दिए, मतलब पंजाब या पंजाबी लोग इतने सारे आर्मी को दिए हैं। अब होता ये है कि मुझे पंजाबी पसंद है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पंजाबी पसंद है, लेकिन मैं पंजाबी बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पे मेरा मोरल वैल्यू बिगड़ जाएगा कि मैं जिस मोरल वैल्यू से आता हूं वो मोरल वैल्यू, मतलब देखिए पंजाबी भी हिंदू है। अब हिंदू हिंदू में भी एक कम्युनिटी डिवाइडेशन है। कम्युनिटी डिवाइडेशन में यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम वाई गुरु जी का खालसा, वाई गुरु जी की फतेह, ये सब बोल सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनकी तरह रह सकते हैं। लेकिन मैं उस प्रैक्टिस को अपने अंदर ही रखूंगा। मतलब आपको अंदर से बिलीव कर, और एक इंसान को बढ़ने के लिए अंदर से बिलीव होना चाहिए। ये नहीं कि आप चार इंसान को दिखाया जाएगा। जैसे आज ज्यादातर न्यूज चैनल में आप देखिए, 24 घंटा न्यूज चैनल होने के बाद ना यही दिक्कत हो गया। दिक्कत ये हुआ है कि लोग ना आज ये नहीं बताते हैं रिलीजन के बारे में कि मेरे रिलीजन में क्या अच्छा है, लोग ये बताते हैं कि उसके रिलीजन में क्या खराब है। समझ रहे हैं? दिक्कत यहां पर ये है। तो रिलीजियन प्रैक्टिस आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी धर्म का कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आप वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ देखा जाता है कि लड़की को लेके भाग गया धर्म परिवर्तन करने, 5 केजी चावल दे दिया धर्म परिवर्तन करने। तो ये सब आप नहीं कर सकते। इंडिया में गैर कानूनी है। इवन अगर स्टेट्स का मतलब आप ऑथोरिटी मत समझिएगा। स्टेट्स का मतलब हमारे लॉ के फॉर्म में आपको पता है स्टेट्स का मतलब, हम पहले ही आपको पढ़ाए थे कहां, आर्टिकल 13 में। याद रखिएगा आर्टिकल 13 में हम स्टेट्स का मतलब समझते क्या है, ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी आते हैं और पार्लियामेंट ऑफ स्टेट्स भी आते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ स्टेट्स को राइट है कि वो धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बना सके।
तो ये चार्ट को याद रखिएगा कि धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते। अगर कोई भी स्टेट अगर कानून बना दिया कि नहीं आप धर्म परिवर्तन करने के अगेंस्ट में कानून बना दिया, तो वो आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि हम डीपीएसपी में आपको वो पढ़ाएंगे कि कौन कौन से कानून हमको दिए तो गए हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट वो नहीं देती है हमको, तो हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। वो टॉपिक बहुत बड़ा है। तो ये सब सारे आर्टिकल 35 तक जब खत्म हो जाएंगे, 36 से मैं अभी मैं जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।